क्वेश्चन ये है कि इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ईच आर लाइंग एट x इक्वल टू 1 2 4 8 मीटर x ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस चार्जेस विल बी। सुनिए आप, यहाँ पर जो है ना ये इन्फिनिटी तक है, ये वाली जो पोजीशन है ना दिस इज x इक्वल टू 0 हेयर, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन x इक्वल टू 1, फिर अगली पोजीशन x इक्वल टू 2, ओके, फिर x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8, इस तरीके से दे रखा आपको, राइट। इसमें हर एक के ऊपर प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, हर एक के ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक रखा हुआ है। आपको x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ध्यान से सुनो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, कैसे करें इसको, सुनो आप। देखिए पहले तो 1 2 को ना 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, फिर उसके बाद x इक्वल टू 16 पे रखा हुआ है, उसके बाद कहाँ रखा हुआ है x इक्वल टू 16 पे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो x इक्वल टू 32 पे रखा हुआ है। ये तो पता क्या, जो पहले 4 अक्षर देके आगे वाले आपको खुद निकालने पड़ते हैं, पहले वाले 4 दे देता है, ठीक है ना। मैथ्स में अक्सर ऐसा करता है, जो सीक्वेंस जो है ना उसको डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए पहले 4 देना, उसको बस 4 ही दे देते, वो बहुत है, अगले अपने आप निकल जाएंगे। अब देखो उसके बाद सुनो, यहाँ पर पहले तो ना इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपको आता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये जो टॉपिक है इसके अंदर देखो मैं क्या होता है कि जैसे कि मान लो इसमें ना कोई टर्म होती है, जैसे पहली टर्म कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, उसको ए बोलते हैं, ए, फिर उसको एक होता है कॉमन रेशियो, उसको आर बोलते हैं। मान लो ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू मान लो 3 है, ए की वैल्यू 2 आर की वैल्यू 3, तो जीपी पता कैसे बनेगी, पहले लिखो 2, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 54 आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे होता जाएगा। ये आर मतलब उसको बार बार मल्टीप्लाई करना, आर को तो जो बार बार इससे मल्टीप्लाई होता है दैट इज आर, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो यहाँ पे 2 है। जैसे कि मान लो कि मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे लेता हूँ 4, ठीक है ना, और जो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 32, ऐसे बन जाएगा ये। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी बताइए, 4, इसको ए बोलेंगे हम, और बार बार किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसको क्या बोलोगे आप, आर, इसको आर बोलोगे। तो इस प्रकार जीपी के अंदर अगर ए और आर पता हो तो पूरी की पूरी जो प्रोग्रेशन है वो पूरी की पूरी जनरेट हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोग्रेशन जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब सुनो, एक रूल होता है मैथ्स के अंदर, मैथ्स में पढ़ाई जाती है बात, अगर ए की वैल्यू तो कुछ भी हो, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आर की वैल्यू अगर 1 से कम हो, आर की वैल्यू क्या हो 1 से कम, तो ऐसे केस में वो जो जीपी जनरेट होगी उसका इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम करोगे तो वो इनफाइनाइट नहीं आता, वो एक फिक्स नंबर आता है। देखो सुनो, इसमें कोई ये कहते हैं ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना, यहाँ पे 2 3 6 6 3 18 18 3 54, ये इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ पर। अगर आप इन सबको ऐड करोगे इन्फिनिटी तक तो आंसर क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि तो बढ़ता ही जा रहा है, इनफाइनाइट तो पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, तो इनफाइनाइट ही आएगा। इसमें भी देखो कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, अगर मैं ये कह दूँ कि ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू चलो 2 ही है, ए की वैल्यू भी 2 और आर की वैल्यू भी 2 है, सॉरी आर की वैल्यू मान लो 1/2 है, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2, ये बोल दिया, ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 1/2, इसमें आर की वैल्यू क्या 1 से छोटी है, इसके अंदर जीपी बनाओ आप, इसका जीपी पता कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म है 2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1 बनेगा, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/16, ये छोटा होता जा रहा है। अब इसको जो है ना इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करोगे अगर आप यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो इनफाइनाइट कभी नहीं आता, वो एक फिक्स नंबर आता है। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको, और वो फिक्स नंबर निकाला भी जा सकता है, इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाला जा सकता है, इसमें नहीं निकाला जा सकता। यानी कि अगर आर की वैल्यू 1 से कम हो तो ऐसे केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाला जा सकता है, और उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 - r। क्या होता है फॉर्मूला, होता है a/1 - r, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालोगे 2, a की वैल्यू क्या डालोगे आप यहाँ पे 2 इस वाले क्वेश्चन में, तो और r की वैल्यू क्या डालोगे आप यहाँ पे 1/2, तो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 2/1/2 यानी कि 4 आंसर आएगा इसका। ये वाली जो प्रोग्रेशन है ना, इसका इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होएगा वो 4 के बराबर आएगा। यानी कि अगर किसी भी जीपी के अंदर अगर आर की वैल्यू 1 से कम हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाता है a/1 - r। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको ये वाली। अच्छा अब सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन करना अपने को, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है, इसमें आप एक काम करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा k इंटू में q डिवाइडेड बाय में k/1 का स्क्वायर, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसकी वजह से बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे k/2 का स्क्वायर, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मानते हो कि नहीं मानते?
और इसकी वजह से बताइए कितना आएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन में 4 का स्क्वायर, फिर के क्यू अपॉन में 8 का स्क्वायर, इस तरीके से वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अब इनको ऐड करके बताना आपको, सारी सेम डायरेक्शन में है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि सभी को ऐड किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, सभी को ऐड किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो के क्यू को बाहर ले लो आप, तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस में 1/4 प्लस 1/16, ठीक है ना, प्लस में 1/64, इस तरीके से। तो एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म तो होगी 1, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक जीपी बन गया। और जीपी के अंदर एक ऐसी जीपी जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो 1/4 है, कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/4, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1, ठीक है, और कॉमन रेशियो 1/4। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो के क्यू इंटू में 1 प्लस में, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप, ए अपॉन में 1 माइनस में आर, ये लगाओगे ना फॉर्मूला, ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, देखो आप के क्यू यहाँ पे ए की वैल्यू 1 माइनस का 1/4, इसको सोल्व करो आप, कितना बन जाएगा ये बताइए, के क्यू इंटू में क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 1 माइनस 1/4 कितना बनता है यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे 4/3 बन गई है, तो कहने का मतलब 4 के क्यू बाई 3, दिस इज द आंसर, 4 के क्यू बाई 3। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?